Today I am teaching you class 6 essay My Best Friend, page number 34. I have many friends, मेरे बहुत से दोस्त हैं, but Ali is my best friend, लेकिन अली मेरा बेस्ट दोस्त है. His, her. Father is a businessman. If you are a girl, you write her. If you are a boy, you write his. If you are a girl, you write she. If you are a boy, you write he. उसका बाप एक कारोबार करता है या बिजनेसमैन है. ही शी इज़ ऑफ माई एज, वो मेरी उम्र का है. ही इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर, वो मेरे हमसाया है, यानी कि घर के साथ रहता है. नेबर हमसाया. ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, वो एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है. वी गो टू स्कूल टुगेदर, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं. वी स्टडी एंड प्ले, इट्स वर्ड इज़ प्ले. कट द टी एंड राइट वाई, PLAY प्ले. टुगेदर, हम इकट्ठे खेलते हैं. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है. एंड कॉल ऑन मी टू गो आउट फॉर अ वॉक, वो हर सुबह सवेरे उठता है और मुझे सैर को साथ ले जाने के लिए आता है. ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, वो एक आइडियल या रोल मॉडल है, यानी कि बहुत उसके अंदर बहुत सी खसूसियात पाई जाती हैं. वो एक आइडियल स्टूडेंट है, यानी कि लोगों के लिए एक मॉडल है वो. ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में अव्वल आता है. ही इज़ द मोनीटर ऑफ क्लास, वो क्लास का मोनीटर है. वी ऑफन हेल्प ईच अदर इन आवर स्टडीज़, हम एक दूसरे की मदद करते हैं पढ़ाई में. ही इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है. हिज हेल्थ इज़ वेरी साउंड, साउंड मीन बहुत अच्छी, उसकी सेहत बहुत अच्छी है. ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड स्मार्ट, वो बहुत मजबूत, चाको चौबंद, एक्टिव और स्मार्ट है, बहुत फुर्तीला है. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है. एंड बिकम आ डॉक्टर, और डॉक्टर बनना चाहता है. ऑल द टीचर्स लाइक हिम, हर तमाम उस्ताज़ा उसको पसंद करते हैं. ही वेयर सिंपल ड्रेस, सिंपल, ही वेयर सिंपल, वो सादा लिबास पहनता है. बट नीट एंड क्लीन ड्रेस, उसका कपड़े सादा होते हैं लेकिन साफ़ सुथरे होते हैं. ही सेज हिज प्रेयर रेगुलरली, वो बाकायदगी से नमाज अदा करता है. ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलता है. ही हेल्प द पुअर एंड नीडी, वो गरीबों की और मोहताजों की मदद करता है. ही ओबे हिज पेरेंट्स एंड टीचर, वो अपने वालिदैन और टीचर्स का हुक्म मानता है. ही इज़ माई ट्रू एंड सिंसियर फ्रेंड, वो मेरा एक सच्चा और मुखलिस दोस्त है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, मैं मुझे उस पर फ़ख्र है. ही लिव लॉन्ग, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी अता करे. मे ही लिव लॉन्ग. नाउ आई एम टीचिंग यू स्टोरी, पेज नंबर 34. द फार्मर एंड हिज 3 सन, किसान और उसके 3 बेटे. वंस अ फार्मर हैड 3 सन, एक दफ़ा का जिक्र है एक फार्मर के यानी कि किसान के 3 बेटे थे. दे ऑलवेज क्रूअल्ड विद ईच एंड अदर, क्रूअल्ड मीन लड़ाई झगड़ा करना, वो एक दूसरे से हर वक्त लड़ते रहते थे. फार्मर एडवाइज दैम मैनी टाइम्स, जो किसान था उसने उनको बहुत दफ़ा नसीहत की. बट दे डिड नॉट केयर, किसान उन्हें हर वक्त नसीहत करता रहता था लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते थे. वन डे द फार्मर फेल इल, एक दिन किसान बीमार हो गया. ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, एक दिन वो बीमार हो गया और उसने अपने बेटों को कहा कि एक गट्ठा लकड़ियों का लेकर आओ. द फार्मर आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल, तो किसान ने उनको कहा, आस्क नहीं आएगा यहाँ पे होगा. द फार्मर टोल्ड देम, उनसे कहा. सेड देम या टोल्ड देम, सेड का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा. द फार्मर सेड देम टू ब्रेक द बंडल, फार्मर ने उन्हें कहा कि इस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ दो. दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की. बट कुड नॉट ब्रेक इट, लेकिन वो इसको नहीं तोड़ सके. देन ही आस्क्ड टू ओपन द बंडल, फिर उन्होंने कहा कि बंडल को खोल दो, गट्ठे को खोल दो. एंड ब्रेक द स्टिक वन बाय वन, गट्ठे को खोल दो और एक एक करके लकड़ी को तोड़ो. दे डिड द सेम, ऑल स्टिक्स वर ब्रोकन, और इसी तरह लकड़ियों को उन्होंने आसानी से तोड़ दिया. द फार्मर टोल्ड देम टू लर्न अ लेसन एंड नॉट टू क्रूअल विद ईच एंड अदर, इस तरह किसान ने उनको एक सबक दिया कि जब लकड़ियाँ इकट्ठी थीं एक गट्ठे की सूरत में थी, ये लेसन उनको दिया कि जब ये इकट्ठी थी एक गट्ठे की सूरत तो में से कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सका, नहीं तोड़ सका. लेकिन जो ही इस गट्ठे को मैंने खोला और ये अलग अलग हो गई तो हमने इनको आसानी से तोड़ दिया. यानी कि इंसान जब इकट्ठे रहते हैं, आप लोग मिलजुल कर, बहन भाई हैं, फैमिली है, तो आपको कोई बाहर से नुकसान नहीं पहुँचा सकता. जो ही आपके अंदर दरार पैदा हो जाती है, आप अलग अलग
हो जाते हो तो कोई दुश्मन आसानी से आपको नुकसान पहुंचा सकेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। प्लीज़ लर्न दिस ऐसे स्टोरी एंड राइट डाउन इन योर कॉपी। Class 6, today I am teaching you essay, The Television, page number 35. What a wonderful work the scientists have done by inventing a television. टेलीविज़न बना के साइंसदानों ने क्या कमाल का काम किया है, इजाद करना, इन्वेंटिंग, इजाद करना। They have provided us with the source of क्रिएशन। उन्होंने हमें ये इजाद करके, टेलीविज़न को इजाद करके एक ज़बरदस्त चीज़ को रिक्रिएशन किया है, एक ऐसी चीज़ हमें मुहैया कर दी है। सोर्स होता है ज़राए, रिक्रिएशन करना, एक ज़बरदस्त चीज़ का बना देना जिससे हमें बहुत सी फ़ायदे हासिल होते हैं। इट इज़ आ बूम फॉर पीपल, ये लोगों के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है, बूम ज़बरदस्त चीज़। इन द 21st सेंचुरी साइंस इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप एंड बाउंड। 21st सेंचुरी में आपको पता है साइंस ने बहुत ज़्यादा लीप एंड बाउंड बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इट हैज़ इन्वेंटेड मैनी इन्वेंशन, साइंस ने बहुत सी चीज़ें इन्वेंट करना, इजाद की हैं। द टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ दिस एज, और इसी अरसे में 21st सेंचुरी में ही इस हैरान कुन इजाद का भी वजूद में आई है। यानी कि टेलीविज़न एक वंडर है, एक ज़बरदस्त हैरान कुन इजाद है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, इसने हमारी ज़िंदगियों को आसान कर दिया है, एंड मोर प्लेजेंट, और इसमें मज़ा पैदा कर दिया है। द टेलीविज़न इज़ द सिंबल ऑफ द वंडरफुल प्रोग्रेस मेड बाय मैन, यानी कि जो टेलीविज़न की इजाद है ये इंसान की तरक्की, मेड बाय मैन, जो कि एक इंसान ने बनाया है, एक ज़बरदस्त तरक्की है, यानी कि एक ज़बरदस्त कोशिश है। इस कॉन्करिंग ग्रेट पॉपुलैरिटी अमंग्स द पीपल, इसके बनने के बाद इसने लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि जब से टेलीविज़न बना है इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, मशहूर एक इजाद है, इसने लोगों के दिलों को जीत लिया। यानी कि इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ डे, अब तो दिनों में ये, आज के दौर में तो ये आम हो गया है टेलीविज़न। नाउ अ मैन लिविंग इन अ विलेज नो मच अबाउट इट, चाहे कोई शख्स अब के दौर में, आज के दौर में गांव में रहता है, कहीं भी रहता है, उस टेलीविज़न के ज़रिए वो बहुत सी सारी दुनिया की मालूमात हासिल कर सकता है। वो इन्जॉय मैनी फैसिलिटीज़ एज द एंशिएंट पीपल, पुराने ज़माने के लोगों की निस्बत हम आज के दौर की बहुत सी सहूलतों से इंजॉय करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। एंशिएंट होता है कदीम लोग, कदीम लोगों को, कुड नॉट इवन ड्रीम फॉर इट, जो कि कदीम लोग उसका सपना भी नहीं देख सकते थे, ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। यानी कि पहले दौर में सादा, जब कदीम दौर था, पुराने ज़माने में लोग इस तरह की चीज़ों का ख्वाब भी नहीं देखते थे जो आज के दौर में हमें फैसिलिटियाँ हम इंजॉय करते हैं, सहूलतें इंजॉय करते हैं। वी कैन से इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, हम कह सकते हैं कि ये अब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, मॉडर्न लाइफ में एक अहम किरदार है टेलीविज़न का। नाउ कम टू द एप्लीकेशन, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। डेट आप वही मेंशन करेंगे जिस दिन आप काम करेंगे। द प्रिंसिपल, लाहौर ब्रिटिश स्कूल, क्लिफ्टन कॉलोनी, लाहौर। मैडम, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर इज़ सीरियसली इल, मेरी माँ सीरियसली बीमार है। मोहतबना गुजारिश है कि मेरी मदर सीरियसली बहुत ज़्यादा बीमार है। फादर इज़ अवे ऑन टूर, मेरे वालिद बाहर के दौरे पर गए हुए हैं, यानी कि बाहर के मुल्क हैं या बाहर के शहर में। देर इज़ नो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली टू अटेंड ऑन हर, कोई और घर पे नहीं है जो उनको संभाल सके। माई प्रेजेंस एट होम इज़ देयर फॉर वेरी नेसेसरी, इसलिए मेरे घर में मेरा होना बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी ज़रूरी, प्रेजेंस हाजिर होना। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन की रुख्सत इनायत फरमाएँ। 6 and 7 ऑफ दिस मंथ, 6 और 7 तारीख की छुट्टी इनायत फरमाएँ। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा एंड नवाजिश आपकी होगी। योर्स ओबीडिएंटली, आपका ताबेदार XYZ। प्लीज़ लर्न दिस essay, television and urgent piece of work application and write down both things in your copy. Thank you.